दिस इज उमैना बासित। तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होते हैं? एमसीक्यूज ये होते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होता है और नीचे आपके पास 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट गिवन होते हैं। उन 4 पार्ट में आपने देखना होता है कि कौन सा पार्ट ठीक है, सही है, तो उस पार्ट पे आपने टिक लगाना होता है या सर्कल लगाना होता है, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। मैं पेपर के हवाले से बात कर रही हूँ। तो बुक में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एमसीक्यूज का, उसका जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसके नीचे भी 4 पार्ट गिवन है बुक में। तो उन 4 पार्ट में आपने देखना है कि कौन सा पार्ट सही है, आपने उस पर टिक लगा देना है। देखें, मैंने 4 पार्ट नहीं लिखे। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो 4 ऑप्शन गिवन है उनको देखना भी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपके दिमाग में आ जाए। जो आंसर आपके दिमाग में आएगा उसके बाद आप 4 ऑप्शन देखो। उन 4 ऑप्शन में अगर वो वाला ऑप्शन है जो आपके दिमाग में आया तो उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो, क्योंकि जब हम पहले ऑप्शंस को देखने लग जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आप मेरे साथ ये चैप्टर 5 कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि फैक्टर्स निकालने कैसे होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स ये होते हैं कि आपके पास ये जो छोटी छोटी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ होता है ये आपके फैक्टर्स होते हैं। अब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं और आपको पता है ये जब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पे आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है उसकी फैक्टराइज हम कैसे करते हैं? उसकी फैक्टराइज ऐसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर और 6, ये मैं आपको साइड पे करके दिखा देती हूँ। पेपर में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको रफ पेज मिल जाएगा, उस पेज पे आपने रफ काम कर लेना है और जो आंसर निकल आएगा वो आंसर आपने इस ब्लैंक्स में फिल कर देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस ब्लैंक्स में भी आप फिल कर सकते हो और नीचे जो ऑप्शंस होंगे 4 उस पर भी आप टिक लगा सकते हो, यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मैं आपको हल करके दिखा देती हूँ कि इसको हल कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखिए हमने क्या करना है, हमने 2 नंबर्स ऐसे साइड पे लिख लेने हैं। एक नंबर तो -5x, एक नंबर है -5x जो बीच वाला है, दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर और 6। जो पहला और आखिरी जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें। देखिए 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6x स्क्वायर और साथ प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6x स्क्वायर ही आएगा। ये आपने रफ पेज पे काम करना है। अब ये 2 नंबर आपने लिख लिए, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर भी वैसे का वैसे और 6 भी वैसे का वैसे। अब जो बीच वाली वैल्यू है -5x इस एक वैल्यू से, इस एक नंबर से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड करें तो -5x आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6x स्क्वायर है, ठीक है। पहले नंबर को, पहली वैल्यू को, पहले टर्म को हमने वैसे लिख लिया, थर्ड टर्म को भी हमने वैसे का वैसे लिख लिया। जो बीच वाला था -5x एक वैल्यू से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिनको हम ऐड करें तो -5x है, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो 6x स्क्वायर है, ठीक है। अब -5x से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे -3x और -2x। देखें -3x और -2x इन्हें अगर आप ऐड करो, क्योंकि सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, तो क्या आ जाएगा 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x और साइन बड़ी वैल्यू वाला तो क्या आ जाएगा -5x। देखें ये सेम आ गया। जिन्हें हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट करना होता है, अगर साइन ऑपोजिट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम साइन हो तो हम ऐड करते हैं। 2 आपने ऐसी वैल्यू बनाई जिनको हम ऐड करें तो -5x आ गया, ठीक है। अब -3x को आप मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -3x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। देखें 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, देखें ये वैल्यू सेम आ गई। अब -5x की जगह पे हमने ऐसी दो वैल्यू बना ली, 2x प्लस, हमने -5x से हमने ऐसी दो वैल्यू बनाई जिन्हें हमने ऐड किया तो -5x आया, जिन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो +6x स्क्वायर आया, बन गई। उसके बाद बहुत सिंपल काम होता है, पहली दो वैल्यू में देखें कि क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा x -3। अगली दो वैल्यू में देखें क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ -2 कॉमन ले लिया, -2 चला गया तो बाकी x बच गया। माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, यहाँ 6 के साथ प्लस का साइन है तो माइनस कॉमन लिया हुआ है बाहर तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है 3 × 2। अब 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, 3 बच गया तो ये आ जाएगा। अब जो पूरी ब्रैकेट वाला है वो हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि x -3, और बाकी जो बच गया उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे x -2। देखें ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये सारा काम हमने रफ पेज पे करना है ताकि हम आंसर निकालें। हमारा आंसर निकल चुका है। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकला है, वो निकला है x -3 और x -2। समझ आ गई। मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि फैक्टराइज हमने कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। हमारे पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमने यही काम करना है। हमने पहली और आखिरी वैल्यू को लिख लेना है और दरमियान वाली वैल्यू में से ऐसी दो वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड करें तो -5x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो इन दो को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 6x² तो वो आए। ठीक है ना, वो हमने करके देखा और हमारा ये आंसर आ गया। अब देखें 8x³ + 27y³ को आपने फैक्टराइज करना है। हमने बनाने यही ब्रैकेट्स में ही आंसर होते हैं। फैक्टराइज का मतलब है कि छोटी छोटी ब्रैकेट्स में आपने आंसर लिखना है, लेकिन फैक्टराइज करने के तरीके अलग हैं। कभी हम फार्मूला यूज़ करते हैं, कभी हम इस तरह फैक्टराइज करते हैं, मतलब ये अलग अलग तरीके। आपने करना काम एंड में वही होता है कि छोटे छोटे ब्रैकेट बनाने होते हैं। अब देखें 8x³ + 27y³ को हम किस तरह लिख सकते हैं। 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x³, 2x का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही बनता है, बीच में प्लस है। और 27y³ को हम लिख सकते हैं 3y³। देखें ये फार्मूला बन गया, a³ + b³। a³ + b³ किसके बराबर होता है, a + b a² - ab + b²। ये फार्मूला है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। ये वाली शक्ल हमारे पास है पड़ी, इसको इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम एक 2x है और b हमारा 3y है, a + b यानी कि 2x + 3y और a² यानी 2x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 3y है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6xy + b² प्लस b हमारे पास क्या है 3 है तो 3y है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9y²। क्या आ जाएगा 9y²। और ये आपके दो फैक्टर बन गए। तो अब ये आपने काम कर लिया रफ पेज पे, ये आपने रफ पेज पे काम कर लिया। जो आंसर आया है वो आपने यहाँ लिख लेना है, या नीचे जो 4 ऑप्शन गिवन होंगे उस पर आपने टिक लगा देना है जहाँ हमें नजर आए 2x + 3y 4x² - 6xy + 9y²। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट भी आपका हो गया और सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया। ये मैं इरेज करती हूँ। अब आप देखो थर्ड पार्ट को। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया है। देखिए इसका मतलब फैक्टराइज ही है, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखना चाहती थी द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ भी है द फैक्टर्स ऑफ और यहाँ भी है द फैक्टर्स ऑफ। हमने फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइज करना है। अब 3x² - x -2 वही काम है जैसे हमने यहाँ किया है, 3x² - x और -2। अब -x से हमने ऐसी दो वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड करें तो -x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है
माइनस 6x²। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x² 7 आएगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। ठीक है, माइनस 6x² और माइनस x, जिन्हें हमने माइनस x से ऐसी दो वैल्यू बनानी है, जिन्हें ऐड करें तो माइनस x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x² है। तो हम क्या कर देंगे, 3x² और माइनस 2 को वैसे का वैसे लिख दिया। अब माइनस x से हमने दो वैल्यू बनानी है, तो हम क्या बनाएंगे, माइनस 3x और माइनस 2x। देखें, माइनस 3x और माइनस 2x क्या बनेगा, सॉरी माइनस 3x और प्लस 2x, माइनस 3x और माइनस 2x तो माइनस 5x बन जाएगा। तो माइनस 3x और प्लस 2x, देखें यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है माइनस करेंगे। 3x में से 2x गया तो x बच गया, और साथ साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस x ही बन गया। इसका मतलब है माइनस x की जगह पे हम ये दो वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 + 2, इसी तरह माइनस x की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 3x + 2x। देखिए, हमने इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस x ही बना। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखें, अगर ये वैल्यू बनती है तो हमारी बिल्कुल ठीक है। माइनस 3x को अगर आप मल्टीप्लाई करो 2x से, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा। यहाँ माइनस है, जब कोई साइन नहीं शो रहा होता वो प्लस होता है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x²। देखें, सही वैल्यू है, तो इसका मतलब है हमने सही फैक्टराइज किया है। उसके बाद वाला काम बहुत इजी है। पहले दो में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ 3x कॉमन है, 3 भी चला गया, एक x भी चला गया तो बाकी एक x बच गया। फिर माइनस है, 3x पूरा चला गया, जब पूरा चला जाता है तो बाकी 1 बचता है, तो 1 आ गया। आगे देखे हैं क्या चीज़ कॉमन है, आगे +2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। फिर माइनस है, 2 चला गया, बाकी क्या बच गया, 1 बच गया। अब x - 1 पूरा फैक्टर कॉमन है, तो x - 1 हमने कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ क्या बच गया, 3x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, +2 बच गया। ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। अब आप क्या करोगे, नीचे 4 ऑप्शंस जो गिवन है क्वेश्चन में, वो आप देखोगे। उन 4 ऑप्शन में x - 1 3x + 2 गिवन होगा, तो वहाँ जहाँ ये ऑप्शन गिवन होगा A, B, C या D में, तो जो ऑप्शन सही लगेगा, ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ होगा, उस ऑप्शन पे आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है या सर्कल लगा लेना है। अब हम फोर्थ को देख रहे हैं, A4 + 4B4। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। देखें, यहाँ भी 3 टर्म दी हुई थी, यहाँ भी 3 टर्म, तो इसको 3 टर्म जब गिवन होते हैं तो हम इस तरीके से हल कर लेते हैं। जब 2 टर्म गिवन होते हैं तो आम तौर पे हम फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फोर्थ में भी हमने फार्मूला ही लगाना है। अब आप फोर्थ को देखो, फैक्टर्स, ये फैक्टर्स लिखा हुआ है, दी फैक्टर्स ऑफ A4 + 4B4। A4 + 4B4। अब देखें, अब यहाँ हम क्या करें, यहाँ A का 4 + 4B4 है। देखें, A4 - 4B4 होता तो हम वो फार्मूला लगा लेते, A² - B² वाला, लेकिन यहाँ तो बीच में प्लस है, तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, हम खुद से कोई चीज़ ऐड भी कर देंगे और वही चीज़ हम माइनस भी कर देंगे। मैथ्स का रूल है, अगर खुद से कोई चीज़ ऐड करते हो तो वही चीज़ आपने माइनस भी करनी होती है। अब A4 + 4B4 वैसे का वैसे, और हम ऐड क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे प्लस, हम ऐड कर देंगे +2 और +2A² B² और -2A² B² हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया सेम वैल्यू। ये हमने क्यों किया है, इसका मतलब है कि A², अगर हम फार्मूले को देखें, A² भी हमारे पास है और B² भी हमारे पास है। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था क्या, सॉरी यहाँ 2 नहीं लगाते, यहाँ 4A² B² और यहाँ 4A² B² माइनस। अब देखें, A4 को हम लिख सकते हैं A का 2 ठीक है, और फिर 4B4 को लिख सकते हैं 2B का स्क्वायर, और यहाँ लिख लेते हैं +2। A हमारे पास क्या है, A² और B हमारे पास क्या है, 2B। देखें,
हम 4a² b² को इस तरह लिख सकते हैं 2a² 2b², ठीक है। और ये इसको हमने अलग बना लिया, इसको हमने अलग में बना लिया, और यहाँ हम लिख लेंगे -4a² b² को लिख लेंगे -2ab, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ फार्मूला बनता है कौन सा, a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab किसके बराबर होता है, a + b के होल का स्क्वायर, जो सबसे पहला फार्मूला है। तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे a² + b², क्योंकि a हमारे पास a² है और b हमारे पास 2b² है। अब a + b के होल का स्क्वायर आना था, a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, होल का स्क्वायर -2ab का स्क्वायर। अब a² - b², अब यहाँ फिर एक फार्मूला लगेगा, जो तीसरा फार्मूला है a² - b² = a + b a - b। अब देखें a + b a - b, a² + 2b² + 2ab और a² + 2b² - 2ab, ये आपका आंसर है। अब ये आपका आंसर है। अब जिस ऑप्शन में फोर्थ के जिस ऑप्शन में ये वाला आंसर लिखा हुआ होगा, आप उस पर क्या कर दोगे, आप उस पर टिक लगा दोगे, ठीक है। तो फोर्थ हो गई है। फिफ्थ को देखें, व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट स्क्वायर ऑफ, ये देखें ये मिट गया, ये मैंने इसको मिटाने लगी हूँ ना, तो ये सारा मिट गया। मैं पहले इसको साफ कर देती हूँ और इसको अच्छे तरीके से लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। हमने ये इरेज कर लिया, ये था, एक सेकंड मैं बुक में देख लेती हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ था। इधर हमने फिफ्थ पार्ट में देखा 9a² - 12ab, 9a², देखें 9a² - 12ab, ये लिखा हुआ था। देखें मैंने लिखा है तो सारा इरेज हो गया। अब देखें व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस। अब इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, और स्क्वायर क्या मतलब, स्क्वायर का मतलब कि 9a² यानी हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, फिर -12ab है, तो इसका मतलब है अगर हम फार्मूला देखें तो वो क्या बनता है, a² - 2ab + b² = a - b का स्क्वायर। तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, a - b का स्क्वायर पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। उसने कहा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। देखें ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है, 9a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर और -2a हमारे पास क्या है, वो है 3a। अब b हमने देखना है, देखें 9a² को 3a लिखा तो a हमने लिख लिया। अब b में ऐसा कुछ डालना है कि -12ab पूरा बन जाए। हमारे पास क्या बन चुका है, 3a को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6a बन चुका है। हमने क्या बनाना है, हमने 12ab बनाना है, 6a बन चुका है। तो इसका मतलब क्या चीज़ बच गई है, एक 2 बच गया और एक b बच गया। अगर 2 और b को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, 12ab, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमने क्या साथ लगाना है, हमने 2b लगाना है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है 2b को हम ऐड भी करेंगे तो 2b का स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर होगा ना, a² - 2ab + b²। ये 2b², 2b का सब स्क्वायर ले लें तो क्या बनता है 4b²। इसका मतलब है 4b² हमने ऐड करना है। फिफ्थ पार्ट में हमने इधर 4b² अगर हम ऐड कर दें, 4b² अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 3a - 2b का स्क्वायर। देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। उससे क्या है, व्हाट विल बी एडेड, हम क्या ऐड करेंगे, 4b² हम ऐड करेंगे टू कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट करने के लिए दो वैल्यू तो हमारे पास थी, a² - 2ab हमारे पास मौजूद था। अब हमने खुद से क्या चीज़ ऐड करनी थी, उसने कहा है कि अगर 4b² अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आ गई।
व्हाट विल बी एडेड, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें 4b² ऐड करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि जब ये हम ऐड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसको हमने लिख लिया इसकी शक्ल में, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट यानी स्क्वायर का मतलब 2, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर है। बात समझ आ गई? ओके, अब हम देखते हैं 6 पार्ट को। हमने m फाइंड आउट करना है और x² + 4x + m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब यही है कि ये फार्मूला हो और हम इसको इस शक्ल में लिख सकें। कंप्लीट स्क्वायर का यही मतलब है। a² + 2ab हमारा बन चुका है। पहले मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। यहाँ इस पार्ट में 5th पार्ट में 4b² जहाँ लिखा हुआ होगा आप वहाँ टिक लगा दोगे, ठीक है ना। अब हम 6 को देख रहे हैं, हमने m फाइंड आउट करना है। हमारे पास x² + 4x + m उसने दिया हुआ है, उसने कहा कंप्लीट स्क्वायर है। m की जगह पे क्या हो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो x² को हम इस तरह लिख लेंगे प्लस ये सारा काम आपने रफ पे करना है। ये काम आपने पेपर पे या अपनी वर्कशीट पे नहीं करना, आपने ये काम रफ करना है सिर्फ आंसर देखने के लिए कि हमारा आंसर क्या होगा। जो आंसर यहाँ निकलेगा, नीचे जो ऑप्शन गिवन होंगे उन ऑप्शन पे जो आपका आंसर निकला होगा, वो ऑप्शन दिया हुआ होगा, उस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2a। हमारे पास क्या हुआ, x हुआ, देखें 2x बन गया। हमने क्या बनाना है 4x, हमने क्या बनाना है 4x। 2x हमारा बन चुका है, यहाँ से हमारा 2x बन गया। तो b क्या बनेगा, देखें 4x बनाना है तो b इसका मतलब होगा 2 और m हमारा पास क्या होगा, वो होगा 4। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन थी। x² को हमने इस शक्ल में लिख लिया और 4x को हमने इस शक्ल में लिख लिया। अब m देखना था, m देखिए अब ये वाली शक्ल बन गई a² + b² + 2ab। 2ab यानी कि 2ab + b², 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख नहीं सकते x + 2 का स्क्वायर। देखें कंप्लीट स्क्वायर बन गया, कंप्लीट स्क्वायर हमारा बन गया। तो इसका मतलब है कि m की जगह पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए और 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो 4 होता है। m की जगह पे 2 का अगर स्क्वायर हो तो हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो जहाँ ऑप्शन में हमारे पास 6 पार्ट में जहाँ हम ऑप्शन में m हमने फाइंड आउट करना है, जहाँ ऑप्शन में 4 लिखा हुआ होगा यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिखा हुआ होगा, उस ऑप्शन पे आप क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। ओके, 6 पार्ट ये सारे पार्ट आपके हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं 7th पार्ट को। फैक्टर्स ऑफ 5x² - 17xy - 12y²। अब यहाँ क्या काम करना है, यहाँ भी सेम टू सेम वही काम करना है जैसे हमने पहले किया है। 5x², मैं अब आपको ये नहीं करवा रही, ये आप खुद कर लें। आपको पता है जैसे मैंने पार्ट 1 3rd में आपको करवाया है, जो मेथड मैंने आपको पार्ट 1 और 3rd में करवाया है वही मेथड आपने यहाँ भी यूज़ करना है। इसके आपने 2 फैक्टर्स बना लेने हैं। -17xy में से आप ऐसी 2 वैल्यू बनाओगे जिन्हें हम ऐड करें तो -17xy ही आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5x² को 12y² से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वही आंसर है। तो हम वो 2 नंबर लिख लेंगे और फिर उनमें से कॉमन ले लेंगे और फिर हम एक पूरा फैक्टर कॉमन लेंगे। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 और 3rd में कराया, आपने ऐसे का ऐसे ही करना है, ठीक है। लास्ट पार्ट में भी फैक्टर्स निकालने हैं तो मैंने इस तरह लिख दिया है, फैक्टर्स ऑफ x³ - 1/x³। ये तो देख के सिंपल पता चल रहा है a³ - b³ वाला फार्मूला है। x³ - 1/x³ लिख लेंगे। a³ - b³ किसके बराबर है, x - 1/x और यहाँ आ जाएगा x², फिर यहाँ आ जाएगा x और 1/x। जब कटेंगे देखें x और 1/x, a b होता है ना, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है, प्लस 1/x²। तो x से कट जाएगा, हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे x - 1/x और x² + 1 और प्लस 1/x²। ये आपका आंसर बनेगा। और पार्ट 8 में जहाँ जिस ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे, उन 4 ऑप्शन में जहाँ ये ऑप्शन लिखा हुआ होगा उस ऑप्शन पे आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गई है।
ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन नहीं दिए हुए होते, जस्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आपने ब्लैंक्स में फिल करना होता है, आंसर लिखना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने आंसर लिखे हुए हैं। तो आपको सिर्फ मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 5x से हमने 2 वैल्यू बनानी है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाए हैं। 5x से हमने 2 वैल्यू बनानी है, जिन्हें हम ऐड करें तो 5x है, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर है। तो हमने कर लिया, 3x और 2x हमने बना लिया, फिर हमने कॉमन लिया, फिर हमने एक दफ़ा फिर कॉमन लिया। इस जो फैक्टराइज करना होता है इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो क्वेश्चन का होता है। दूसरा स्टेप मुश्किल होता है, जिसमें हमने 2 नंबर बनाने होते हैं, बीच वाले नंबर से 2 नंबर्स बनाने होते हैं, जिन्हें ऐड करें तो बीच वाला वैल्यू आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही है। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप में ये होता है कि आपने कॉमन लेने होते हैं। पहली 2 वैल्यू में से कॉमन ले लेते हैं, फिर अगली 2 वैल्यू में से कॉमन ले लेते हैं। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप होता है कि 2 जब आपके एक जो फैक्टर बन जाता है, पूरा जो फैक्टर होता है वो कॉमन आ जाता है, उस पूरे फैक्टर को कॉमन ले लेते हो, बाकी जो बच जाता है उनको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हो। ये आपका चौथा स्टेप होता है जब हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें 3 टर्म हमारे पास गिवन होती हैं और हमने पहली और आखिरी को लिख लेते हैं और 2 में से बीच वाली वैल्यू में से 2 वैल्यू बनानी होती हैं। उसमें ये 4 स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुके हैं, इसको हमने फैक्टराइज किया तो x + 2 और x + 3 आ गए। उसके बाद 4a² - 16 में क्या करेंगे, इनमें से पहले 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a² - 4 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 4a² - 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, a² - b², फार्मूला लगाएंगे। a हमारे पास a है और b हमारे पास 2 है, a + b और a - b। तो 4 हमने जो कॉमन लिया था वो आया, और a² - 2 के स्क्वायर को a² - b² = a + b और a - b, a - 2 और a + 2, और ये आंसर है आपका। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में ये करना है। 4a² + 4ab लिखा हुआ है और प्लस और कहा है यहाँ क्या लिखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। कंप्लीट स्क्वायर यानी कि फार्मूला बनाने के लिए। तो a² + 2ab हमारे पास बन गया था और हमने b² बनाना था। तो यहाँ हमने देखा कि जो b है वो b ही है, तो हमने कहा b² अगर हम लिख लें तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे 2a + b का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया अगर b² हम ऐड कर दें। तो यहाँ ब्लैंक्स में हमने b² लिख लिया। अच्छा, इस पार्ट को देख रहे हैं, x² / y² - 2 + y² / x² किसके बराबर है, हमें पता है a² - 2ab + b²। a² भी है, b² भी है, ये -2ab है। आपका हो गया a और b कहाँ गए, a था हमारा x और y और b था हमारा y और x। x और y और y और x, जब इस तरह लिखा हुआ था तो y से कट गया, x से कट गया, साथ 2 आ रहा था तो ये दोनों कट गए तो 1 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ गया। तो ये वही फार्मूला है, a² - 2ab + b²। ab कट गए उस वजह से और बाकी 2 अकेला बच गया। अब जब ये फार्मूला बने, a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b के होल का स्क्वायर, a - b होल का स्क्वायर। ये हमने ब्लैंक्स में लिख लिया। फिफ्थ पार्ट को देखें, x + y x² - xy + y²। ये तो सिंपल फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए कि ये इस फार्मूले के बराबर है। ये वाली शक्ल हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 6 पार्ट को देखें, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ x4 - 16। x4 - 16 की जो आपने फैक्टराइज फॉर्म देखी, इसमें आप क्या करोगे, या x के 2 का 2 आ जाएगा और -4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a² - b² वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। आपने यहाँ फार्मूला लगाना है, x4 को लिख देना है x2 का 2 और -4 का स्क्वायर। यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे,
फिर जब हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, उन दो फैक्टर में फिर हमने फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वहाँ फिर फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये तीन फैक्टर आ जाएंगे। तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। 2 दफ़ा ये वाला फार्मूला लगाना है। इसमें पहले भी ये फार्मूला लगेंगे, जब दो फैक्टर आ जाएंगे, एक फैक्टर ठीक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला, जो दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाला, उसको फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख के हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख देंगे, हमारे पास 3 फैक्टर आ जाएंगे। ओके, लास्ट पार्ट को देखते हैं। इफ x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन k की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने आंसर लिखा हुआ है -3 है। आपने क्या करना है, x माइनस 2 फैक्टर बनाने के लिए हमें पता है x माइनस 2 किसके बराबर होता है, 0 के। तो -2 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 को हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ भी x की जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। और जब ये 2 आ जाएगा तो क्योंकि ये फैक्टर है तो p ऑफ x की जगह पे हम 0 लिख लेंगे और यहाँ बाकी वैल्यूज़ आएंगी और बाकी वैल्यूज़ को इधर लेके आएंगे और k हमारे पास आ जाएगा और k की जो वैल्यू आएगी वो -3 ही आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दी है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। अब हमने जब इसको देखा, हमने करना फैक्टराइज है। इस पूरा चैप्टर में हमने जो क्वेश्चन है उसको छोटे छोटे फैक्टर में बनाने हैं, 2 या 3 या 4 ब्रैकेट्स में लिखना है। अब ये हमारे पास आया हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और फोर्थ को हमने बाहर -4y स्क्वायर था तो 4y स्क्वायर को 2y के होल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y ही बनता है। और इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया और x को होल के स्क्वायर में लिख लिया, फिर प्लस 2a हमारे पास x और b हमारे पास क्या 4। 8x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई करो तो प्लस 8x ही आता है। और प्लस 16 को हमने लिख लिया प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 4 ज़र क्या आता है 16 आता है। तो ये 16 को हमने इस शक्ल में लिख लिया, 8x को हमने इस शक्ल में लिख दिया, x स्क्वायर को हमने इस शक्ल में लिख दिया और माइनस है 4y स्क्वायर को हमने इस शक्ल में लिख दिया। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमने ये फार्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल का स्क्वायर। a प्लस बी के होल का स्क्वायर, a हमारे पास यहाँ x है, फिर प्लस है, b हमारे पास 4 है, a प्लस बी के होल का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वैसे का वैसे आ रहा है। अब यहाँ हमारा ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये a हो गया और ये हमारा b हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। a हमारे पास x प्लस 4 है प्लस b प्लस 2y आ जाएगा और a माइनस बी, a हमारे पास x प्लस 4 है फिर माइनस b माइनस 2y आ जाएगा और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जैसे है तो जो 7th पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है। जो पार्ट सेम है, एक जैसे हैं, मैं आपको एक पार्ट करवा रही हूँ और दूसरा आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसे ही है। अगर पार्ट 1 आपसे हो जाता है तो 7th पार्ट भी आपसे हो जाएगा। ओके, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर x स्क्वायर माइनस 16 का मतलब था 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी 4 बच गया 4y स्क्वायर। अब यहाँ हमने क्या किया, 4 वैसे का वैसे और x को हमने ब्रैकेट में लिख लिया और बाहर स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस 4y स्क्वायर को 2y को ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर स्क्वायर लिख लिया। अब 4 ये 4 वैसे का वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये शक्ल है और हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y और x माइनस 2y और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। जैसे सेकंड है वैसे का वैसे फोर्थ पार्ट है, ये दोनों पार्ट सेम है तो साथ मैंने लिख दिया। अगर आप सेकंड कर लेते हो तो फोर्थ भी आपसे इजीली हो जाएगा, फोर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसका मेथड भी यही है। तो अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। अब क्या है, वही शक्ल 9x स्क्वायर को भी वैसे लिख देंगे और 8 को भी वैसे ही लिख देंगे। 27x में से
एक नंबर में से एक टर्म से हमने ऐसे दो टर्म बनाने हैं जिन्हें ऐड करें तो 27x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 9x² को 8 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वही इन दो को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। देखें हमने 27x की जगह पे लिख दिया प्लस 24x प्लस 3x। 24x और 3x को जब आप ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है और सेम साइन है, तो वो 27x ही आता है। तो पहली शर्त हमारी ठीक हो गई। अब 24x को 3x से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा ये वही आंसर होगा जब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें। देखें 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 72x² ही आता है। तो इसका मतलब है दूसरी शर्त भी हमारी ठीक हो गई। तो हमने इन दो एक नंबर से 27x से हमने दो नंबर बना लिए। 27x में से हमने दो नंबर बनाए, जिन्हें ऐड करें तो 27x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 72x² आए। 72 कहाँ से नहीं आया, 9x² को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब आगे काम बहुत इजी होता है। पहली दो वैल्यू में से देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। तो इसमें 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 9 के टेबल पे भी आ रहा है और 3 24 के टेबल पे भी आ रहा है। 3 भी कॉमन है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, 3x बच गया, क्योंकि 9 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी 3 बच गया और 1x बच गया। फिर प्लस 24 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 3 हमने कॉमन ले लिया और 8 बाकी बच गया, 8 को हमने लिख लिया। फिर यहाँ प्लस, देखिए यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लिया, अंदर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही रही, प्लस 3x प्लस 8। ठीक है, अब 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 फिर कॉमन आ रहे हैं, पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो 3x प्लस 8 को हमने पहले कॉमन ले लिया और बाकी क्या बच गया 3x और प्लस 1, तो इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर है। तो थर्ड पार्ट आपसे ऐसे ही है, तो 6 और 8 पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे हैं। अगर थर्ड पार्ट की आपको समझ आ गई है तो 6 और 8 पार्ट भी इजीली हो जाएंगे, वो सेम टू सेम ऐसे ही हैं। ओके, अब हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ में है 8x³ माइनस 1/27y³। ये बहुत ईजी है। 8x³ को हमने लिख दिया 2x का क्यूब, क्योंकि 2x का क्यूब 8x³ ही बनता है, फिर माइनस है, और 27y³ को हमने लिख दिया 1/3y का क्यूब। अब a³ माइनस b³ ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। a³ माइनस b³ बराबर है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब a³ माइनस b³ वाली शक्ल बनी हुई है, हमने इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। a माइनस b, a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1/3y है। a माइनस b यानी कि 2x माइनस 1/3y। आगे है a², a हमारे पास क्या है 2x का जब स्क्वायर लेंगे तो 4x² बनेगा। फिर प्लस है, फिर a और b है। a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1/3y है, तो 2x को 1/3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3y ही आ जाएगा। फिर प्लस है और b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1/3y, 1/3y का जब स्क्वायर लेंगे तो 1/9y² ही बन जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो फिफ्थ आपसे हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नाइन्थ पार्ट को, कि बाकी जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन सा पार्ट किससे मिलता है। अब लास्ट पार्ट को हम देखते हैं, वो है नाइन्थ पार्ट, वो है 1 माइनस 12pq प्लस 36p² q²। तो 1 को हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर माइनस आ गया 12pq को हमने लिख दिया 6pq। अब देखो 6pq को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12pq ही आएगा, और साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही 12pq ही आएगा। और फिर प्लस है 36p² q² को हमने लिख दिया 6pq। 6 का स्क्वायर 36 और p और q का स्क्वायर p² q²। इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया, इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया और 1 को हमने इस शक्ल में लिख दिया। हमने ये सारा काम क्यों किया है, हमने a² माइनस 2ab प्लस b² हमने बना लिया है। a² यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको पता है सिर्फ माइनस का फर्क पड़ता है, बाकी फार्मूला सेम टू सेम ही होता है। यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है। अब देखें ये शक्ल हमारी बन गई है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमने इस शक्ल में लिख देना है a माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास 1 है, फिर माइनस है, b हमारे पास 6pq है, 1 माइनस 6pq का स्क्वायर,
और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का आंसर है 1 - 6pq का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारी आज रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।